नमस्कार, मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट, प्रवक्ता संस्कृत विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। द्वादश कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकं भास्वती द्वितीयो भागः द्वितीयः पाठः मातुराज्ञा गरीयसी तृतीयो भागः। आज की कक्षा में हम कक्षा 12 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक भास्वती द्वितीय भाग उसका मातुराज्ञा गरीयसी जो दूसरा पाठ है उसके तृतीय भाग को यहाँ पर पढ़ते हैं। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु हैं पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर, शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग, संधि एवं संधि विच्छेद, प्रकृति प्रत्यय का विभाग। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा, मातुराज्ञा गरीयसी उस पाठ को वो नाटक महाकवि भास के प्रतिमा नाटक से लिया गया है और आपकी पाठ्यपुस्तक में जोड़ा गया है। तो अब हम इसके तृतीय भाग में पाठ्यपुस्तक में आए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और अच्छी तरह से इनको समझिएगा क्योंकि अंत में मूल्यांकन भी होना है। तो सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 का क देखिए, एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्य। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरम पृथ्वी। प्रश्न संख्या 1 का ख देखिए, शरीरे कः प्रहरति, शरीर पर कौन प्रहार करता है। उत्तरम देखिए अरिहि अर्थात शत्रु। प्रश्न संख्या ग, स्वजनः कुत्र प्रहरति, उत्तरम हृदये। प्रश्न संख्या घ, कैकेय्याः भर्ता केन समः आसीत्, उत्तरम शक्रेण अर्थात कैकेयी के पति किसके समान थे। उत्तर हो जाएगा शक्रेण, इंद्र के समान। अगला देखिए प्रश्न संख्या 1 का ग, कः मातुः परिवादं श्रोतुं न इच्छति, माता के बारे में कौन अपशब्द नहीं सुनना चाहता है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरम रामः। प्रश्न संख्या 4 देखिए, केन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चयः कृतः, किसके द्वारा इस संसार को युवतियों से रहित करने का निश्चय किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरम लक्ष्मणेन। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रतिमा नाटकस्य रचयिता कः, अर्थात प्रतिमा नाटक के रचनाकार कौन है। उत्तरम महाकवि भासः, महाकवि भासः, महाकवि भास प्रतिमा नाटक के रचनाकार हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे होंगे कि पहला प्रश्न जो होता है पाठ्यपुस्तक में वो एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उस प्रश्न का उत्तर देना होता है। प्रश्न संख्या 2 की प्रक्रिया किस प्रकार की है, तो ये देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 2 का रामस्य अभिषेकः कथम निवृत्तः, भगवान राम का अभिषेक किसके कहने पर अर्थात कैसे रोका गया। उत्तरम रामस्य अभिषेकः कैकेय्याः वचनात् निवृत्तः, अर्थात भगवान राम का अभिषेक, अभिषेक अर्थात राज्याभिषेक कैकेयी के वचनों के कारण रुका या रोका गया। प्रश्न संख्या 2 का ख देखिए, दशरथस्य मोहं श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण किम उक्तम, अर्थात दशरथ को मूर्छा हो गई है ऐसा सुनकर के लक्ष्मण ने क्रोध में आकर क्या कहा। उत्तरम यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनुस्पृश
मादयाम स्वजन निवृत्तः सर्वोप्यैवं मृदुः परिभूयते अथ न रुचितं मुञ्चत्वं मामहं कृतनिश्चयो युवतिरहितं लोकं कर्तुं यतश्चलिता वयम। ये श्लोक लक्ष्मण ने बोला। तो इसका हिंदी अर्थ देखिए, यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनुस्पृश मादयाम, अर्थात यदि तुम राजा की मूर्छा को सहन नहीं कर सकते हो तो शीघ्र ही अपने धनुष बाण उठाओ और राजा की मूर्छा के कारण को समूल नष्ट कर दो। इस विषय में तनिक भी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यह संसार की परंपरा है कि जो व्यक्ति कोमल स्वभाव का होता है स्वजन निवृत्तः सर्वोप्येवं मृदु परिभूयते, और आत्मीय जनों के अपराध करने पर उन्हें क्षमा कर देता है, वही व्यक्ति आत्मीय जनों के द्वारा तिरस्कृत होकर उसे उनकी प्रताड़ना को सहन करना पड़ता है। अथ न रुचितम मुञ्चत्वं मामहं कृतनिश्चयो, इसलिए अपना तिरस्कार करने वाले आत्मीय जन को दंड देना उचित है। यदि आपके द्वारा यदि आपको मेरा यह मत अच्छा नहीं लगता तो मुझे अपने आज्ञा पालन से मुक्ति दे दो, जिससे मैं यह कार्य निश्चित भाव से कर सकूं। अब देखिए, युवती रहितम लोकम कर्तुम यतश्चलिता वयम, पिताजी की मूर्छा के मूल में स्त्री ही कारण है और हम स्वयं भी राज्याभिषेक से वंचित करके इन्हीं युवतियों के हाथों से चले गए हैं। तो लक्ष्मण कह रहे हैं युवती रहितम लोकम, तो क्यों न मैं इस संसार को युवतियों से रहित करने का दृढ़ निश्चय कर चुका हूं और मैं अब इस संसार को युवतियों से रहित करता हूं। तो ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 का ग, लक्ष्मणेन किम कर्तुम निश्चयः कृतः, ये पूर्व प्रश्न से ही मिलता जुलता है। उत्तरम लक्ष्मणेन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चयः कृतः, अर्थात लक्ष्मण ने क्या करने का निश्चय किया। तो इसका उत्तर है लक्ष्मण ने इस संसार को युवतियों से रहित करने का निश्चय किया। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 का घ, रामेण त्रीणि पातकानि कानि उक्तानि, भगवान राम ने इसमें इस नाटक में 3 पातक कौन से कहे हैं। उत्तरम ताते धनुः ग्राह्यम मातरि शरम मुंचनम दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हननम इति रामेण त्रीणि पातकानि उक्तानि, अर्थात जब लक्ष्मण को क्रोध आता है तो उस समय लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान राम कहते हैं कि तुम्हारे इस क्रोध को शांत करने के लिए इन 3 पापों में से मैं कौन सा पाप करूं। तो पहला बताया कि ताते धनु ग्राह्यम, अर्थात सत्यवादी पिता अपने वचनों की रक्षा करने वाले रघुवंशी मेरे पिता महाराजा दशरथ के ऊपर क्या मैं धनुष उठाऊं, पहला पाप ये बताया। दूसरा बताया मातरि शरम मुंचनम, अर्थात माता कैकेयी के ऊपर क्या मैं वाण का प्रहार करूं। और तीसरा बताया दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हननम, अर्थात ये सारा जो प्रकरण घटित हुआ है, मेरा राज्याभिषेक रुक गया, मुझे वनवास मिल गया, इस प्रकरण में जो लेश मात्र भी इस दोष में शामिल नहीं है, ऐसे उस भाई भरत को, छोटे भाई भरत को क्या मैं मार दूं। इति रामेण त्रीणि पातकानि उक्तानि, इस प्रकार से लक्ष्मण को शांत करने के लिए
भगवान राम ने कहा कि इन 3 पापों में से कौन सा पाप मैं करूं, ये 3 पाप बताए थे। अब देखिए प्रश्न संख्या ग, रामः लक्ष्मणस्य रोषं कथं प्रतिपादयति? उत्तरं, त्रैलोक्यं दग्धुकामेव ललाटपुटसंस्थिता भ्रुकुटिर्लक्ष्मणस्येषा नियतीव व्यवस्थिता इति शब्दैः रामः लक्ष्मणस्य रोषं प्रतिपादयति। यहाँ पर प्रश्न है, भगवान राम लक्ष्मण के रोष को अर्थात लक्ष्मण के क्रोध को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, प्रतिपादित करते हैं? तो त्रैलोक्यम दग्धुकामेव अर्थात लक्ष्मण स्वभाव से ही उग्र हैं, इसके साथ ही उनमें अपने क्रोध को परिणाम की परिणति तक पहुंचाने की का भी सामर्थ्य है। इसलिए उनको क्रोधित देख राम और सीता दोनों ही चिंतित हैं। भगवान राम चिंतित हैं क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण की भ्रुकुटी ही भौं ही पर्याप्त है, अर्थात लक्ष्मण जो है भ्रुकुटिर लक्ष्मणस्यैषा नियतिव व्यवस्थिता, इस नियति को, इस संसार को पलटने की क्षमता लक्ष्मण की भ्रुकुटी में ही विद्यमान है। तो इन शब्दों से भगवान राम लक्ष्मण के क्रोध को यहाँ पर प्रतिपादित करते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, रक्त वर्णेन लिखित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न संख्या 3 होता है कि रक्त वर्णेन अर्थात लाल रंग से लिखे हुए शब्दों को लेकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। रक्त वर्णेन लिखित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब यहाँ कह रहा है कि आपके पास लाल रंग से यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, उनसे आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो जैसे प्रश्न संख्या का देखिए 3 का, मया, ये देखिए रक्त वर्ण से यहाँ अलग लिखा हुआ है, एकाकिना गंतव्यम, इसका अर्थ होता है मुझे अकेले ही जाना है। तो इसमें जो मया शब्द है इसको लेकर के, क्योंकि ये रक्त वर्ण से लिखा हुआ है, तो जो रक्त वर्ण के शब्द हैं, रक्त वर्ण से लिखित शब्द हैं, उनसे हमें प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर बनेगा उत्तरम, देखिए इसका मया के स्थान पर बनेगा केन। मया अश्मत शब्द का तृतीया का एक वचन मया, तो उसी का प्रश्नवाचक जो शब्द है किम, किम का पुल्लिंग में तृतीया का एक वचन केन, केन एकाकिना गंतव्यम। यहाँ उत्तर में था मुझको अकेले जाना है, और उत्तर में बने यहाँ प्रश्न बनेगा इसका किसको अकेले जाना है, अर्थात किसे अकेला जाना चाहिए। प्रश्न संख्या खा देखिए, दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानि। अब यहाँ पर दोषेषु जो है रक्त वर्ण से लिखित है, अर्थात लाल वर्ण से लिखित है, लाल रंग से लिखा हुआ है, तो इससे हमें प्रश्न बनाना है। तो दोषेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन दोष शब्द से, तो इसी तरह प्रश्नवाचक शब्द किम है, और किम शब्द से सप्तमी के बहुवचन में बनेगा केषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानि। केषु क्या शब्द बनेगा यहाँ पर, दोषेषु के स्थान पर आएगा केषु। अब देखिए प्रश्न संख्या ग, राज्ञा हस्तेन एव विसर्जितः, राजा के द्वारा हाथ का इशारा करके ही मुझे विदा किया गया। तो राज्ञा राजन शब्द से तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप बनता है राज्ञा। अब इसका उत्तर भी प्रश्नवाचक शब्द किम है, तो किम से क्या बनेगा, तृतीया के एक वचन में वही पहले वाला रूप, केन हस्तेन एव विसर्जितः, किसके द्वारा, हाथ के इशारे से ही विदा किया गया। तो केन यहाँ पर प्रश्नवाचक जो शब्द है राज्ञा के स्थान पर
केन आ जाएगा। प्रश्न संख्या घ देखिए, पार्थिवस्य वनगमन निवृत्ति ही भविष्यति। पार्थिवस्य यहाँ पर रक्त वर्ण से लिखित है, लाल रंग से लिखा गया है। तो पार्थिवस्य, पार्थिव शब्द का षष्ठी का एक वचन पार्थिवस्य। तो प्रश्नवाचक शब्द है किम। किम का पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति के एक वचन में कस्य, क्या शब्द बनेगा, कस्य। तो उत्तरम हो जाएगा हमारा कस्य वनगमन निवृत्ति ही भविष्यति। प्रश्न संख्या ग देखिए, शरीरे अरिहि प्रहरति। शरीरे, शरीरे अर्थात शरीर शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है शरीरे। तो शरीर में कौन प्रहार करता है, या शरीरे अरिहि प्रहरति, शरीर में शत्रु प्रहार करता है। तो शरीरे के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द किम से उत्तरम देखिए, कुत्र अरिहि प्रहरति। यहाँ पर कुत्र किम शब्द में सप्तम्यास्त्रल, इस सूत्र से सप्तमी में त्रल, त्रल प्रत्यय हुआ है। तो शब्द बना कस्मिन के स्थान पर कुत्र। कुत्र अरिहि प्रहरति, शत्रु कहाँ प्रहार करता है। तो उत्तर हमें पहले ही प्राप्त था, जिससे हमें प्रश्नवाचक शब्द बनाना था। तो शरीरे अरिहि प्रहरति। अब देखते हैं आगे और प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितेषु संवादेषु कः कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे गए संवादों में कौन किसके लिए कहता है, ये लिखिए। तो यहाँ पर दे रखे संवादः कः कथयति, कम प्रति कथयति। संवाद दे रखे हैं, कौन कहता है और किसके लिए कहता है। तो ये देखिए प्रश्न संख्या 4 का एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या। एक शरीर में संक्षिप्त होकर पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। ये कौन कहता है, रामः, भगवान राम कहते हैं। कम प्रति कथयति, किसके प्रति कहते हैं, कांचुकीयम, कांचुकीय के लिए कहते हैं। खा देखिए, अलमुपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जव मुपनिक्षेप्तुम। अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जव मुपनिक्षेप्तुम। ये कौन कहता है, कांचुकीय। कांचुकीय कहता है रामम, कहाँ पर कम प्रति कथयति, रामम प्रति कथयति, राम के लिए कांचुकीय ये संवाद कहता है। अब देखिए प्रश्न संख्या ग, नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। नए राजा के बनने की जो शंका प्रजा के मन में होगी वह भी नहीं रहेगी। तो ये कौन कहता है, ये कहते हैं रामः, राम कहते हैं। कम प्रति कथयति कांचुकीयम, कांचुकीय के लिए ये राम कहते हैं। अब देखिए घ, रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम। अर्थात दुख के समय, रोने के समय में सौमित्रिणा, लक्ष्मण ने धनुष उठा लिया है। तो ये कौन कहता है, सीता। कम प्रति कथयति, किसके प्रति कहती है, भगवान राम, रामम, रामम प्रति। संवादः कः कथयति, कम प्रति कथयति। ग देखिए, न शक्नोमि रोषम धारयितुम। मैं अपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं कर सक रहा हूं। तो ये संवाद किसने कहा, ये संवाद कहा लक्ष्मणः रामम प्रति। लक्ष्मण ने राम के लिए संवाद कहे। च देखिए, एनाम उद्दिश्य देवतानाम प्रणामः क्रियते। अर्थात इसको लेकर के देवताओं को प्रणाम करूंगी। तो ये किसने कहा, सीता रामम प्रति, सीता ने राम के लिए यह संवाद कहा। आप देखिए 6, यत् कृते महति क्लेशे राज्ये में न मनोरथः।
ये संवाद किसने कहा? जिस राज्य के लिए इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़े, ऐसे राज्य को प्राप्त करने की मेरी कोई कामना नहीं है। यह संवाद लक्ष्मण रामम प्रति, लक्ष्मण ने भगवान राम के लिए ये संवाद कहा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययो पृथक कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों में प्रकृति और प्रत्यय को पृथक करके लिखिए। तो नीचे कुछ शब्द दिए हैं। परित्रातव्यः, वक्तव्यम, रक्षितव्या, भवितव्यम, पुत्रवती, श्रोतुम, विसर्जितः, गतः, क्षोभितः, धारयितुम। अब देखिए उत्तरम, इधर बाईं तरफ लिखे हैं पदानी और दाहिनी तरफ है प्रकृति और प्रत्यय। तो सबसे पहला शब्द यहाँ पर था परित्रातव्यः। परित्रातव्यः, इस शब्द में कौन प्रकृति है और कौन प्रत्यय है? तो देखिए परि उपसर्ग पूर्वक त्रस धातु और प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय। पुल्लिंग का यह शब्द है परित्रातव्यः, प्रथमा विभक्ति एक वचन, परित्रातव्यः। अब देखिए वक्तव्यम, वक्तव्यम में कौन सी प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है? वच धातु, तव्यत प्रत्यय, नपुंसक लिंग का यह रूप, प्रथमा का एक वचन, वक्तव्यम। इसी तरह देखिए रक्षितव्या, रक्ष धातु, तव्यत प्रत्यय, स्त्रीलिंग का, प्रथमा का एक वचन, रक्षितव्या। आगे देखिए भवितव्यम, भू धातु, तव्यत प्रत्यय और नपुंसक लिंग, प्रथमा का एक वचन, भवितव्यम। पुत्रवती, पुत्र शब्द से वतु प्रत्यय और स्त्रीलिंग की विवक्षा में गी प्रत्यय होने के बाद पुत्रवती, प्रथमा का एक वचन। श्रोतुम, श्रु धातु और तुमुन प्रत्यय, तो शब्द बना श्रोतुम। विसर्जितः, वी उपसर्ग पूर्वक सृज धातु और भूतकालिक कृता प्रत्यय, विसर्जितः, पुल्लिंग के प्रथमा के एक वचन में विसर्जितः। गतः, गम धातु, भूतकालिक कृता प्रत्यय और प्रथमा के एक वचन में पुल्लिंग में रूप बना गतः। इसी तरह क्षोभितः, शुभ धातु और भूतकालिक कृता प्रत्यय, प्रथमा के एक वचन में पुल्लिंग का रूप क्षोभितः। धारयितुम, ध्री धातु और तुमुन प्रत्यय, शब्द बनेगा धारयितुम। अब चलते हैं आगे और प्रश्न संख्या 6 हल करते हैं। अधोलिखितानां पदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोगः करणीयः। नीचे लिखे गए पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आपने संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये देखिए शरीरे प्रहरति भर्ता अभिषेकः पार्थिवस्य प्रजानां हस्तेन धैर्यसागरः पश्यामि करेणुः गंतव्यम। ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, ये पद दिए गए हैं, इनका आपने क्या करना है? संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। उत्तरम, यहाँ पर देखिए पदानि संस्कृत प्रयोगः, संस्कृत वाक्य में प्रयोग देखिए। पहला शब्द दिया है शरीरे, तो इसका वाक्य प्रयोग हमने यहाँ पर किया है शरीरे बहूनि अंगानि सन्ति। शरीर में बहुत सारे अंग हैं। दूसरा शब्द देखिए प्रहरति, व्याधः छुरिकया प्रहरति। इस तरह से व्याध छुरिका से प्रहार करता है। तीसरा शब्द देखिए हर्ता, ईश्वरः संसारस्य एकैव भर्ता अस्ति। ईश्वर ही
संसार के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं। अब आगे देखिए, इधर पदानि और संस्कृत वाक्य प्रयोग। संस्कृत प्रयोग। अभिषेक पित्रा पुत्रस्य अभिषेक क्रियते, अर्थात पिता के द्वारा पुत्र का अभिषेक किया जाता है। पार्थिवस्य समुद्र पर्यंतम पार्थिवस्य राज्य अस्ति, इसका इस तरह से संस्कृत वाक्य में प्रयोग किया गया है। समुद्र पर्यंत अर्थात सागर तक राजा का राज्य है। प्रजानाम, इस शब्द का संस्कृत वाक्य में प्रयोग देखिए, राजा प्रजानाम रक्षकः भवति, अर्थात राजा प्रजा का रक्षक होता है। हस्तेन, इस शब्द का संस्कृत वाक्य में प्रयोग देखिए, माता हस्तेन पुत्रम ताड़यति, अर्थात माता हाथ से अपने पुत्र को ताड़ती है, अर्थात मारती है। धैर्य सागरः, धैर्य सागरः शब्द का प्रयोग देखिए, युधिष्ठिरः धैर्य सागरः आसीत्, युधिष्ठिर धैर्य के सागर थे। पश्यामि, इस शब्द का वाक्य प्रयोग देखिए, अहम चलचित्रम पश्यामि, मैं चलचित्र अर्थात फिल्म देखता हूँ। करेणुः, करेणुः सरोवरे निमज्जति, अर्थात करेणु शब्द का अर्थ हाथी होता है। करेणुः सरोवरे निमज्जति, हाथी सरोवर में स्नान करता है, नहाता है। गंतव्यम मया नगरम न गंतव्यम, मुझे नगर नहीं जाना है। तो इस तरह से इन शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 7 हल करते हैं। अधोलिखितेषु पदेषु संधि विच्छेद कार्यः, नीचे लिखे गए शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। रक्षितव्येति गुणेनात्र शरीरेरिः स्वजनस्तथा येना कार्यं खल्वस्मत् किमप्यभिमतं हस्तेनैव दग्धुकामेव, ये शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों में संधि विच्छेद करना है। पदानि संधि विच्छेदः, बाईं तरफ पद दिए हैं और दाहिनी तरफ उनका संधि विच्छेद। यहाँ देखिए रक्षितव्येति, तो इसका संधि विच्छेद है रक्षितव्या धन इति, आ धन ई बराबर मिलकर के ए हो जाता है। यह है गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि। इसी तरह यहाँ देखिए गुणेनात्र, इसका संधि विच्छेद होगा गुणेन धन अत्र, आ नकार के आकार और इधर अत्र में जो आकार है उसको मिलकर के दीर्घ आकार हो जाता है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। अब यहाँ देखिए शरीरेरिहि, शरीरे धन अरिहि, शरीरेरिहि, इसे हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। स्वजनस्तथा, स्वजनः धन तथा, यहाँ विसर्ग का सा हुआ है और यह विसर्ग संधि है स्वजनस्तथा। येना कार्यम, येन धन अकार्यम, येन के नकार में अकार है और उधर भी अकार्य का आकार है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ आकार हो जाएंगे, ये दीर्घ संधि का उदाहरण। येना कार्यम। खल्वस्मत्, खलु धन अस्मत्, यहाँ पर देखिए उकार है खलु और खलु धन चिन्ह के बाद जो है आ है, तो उकार के स्थान पर वा हो जाएगा इको यणचि सूत्र से, और ये है यण संधि का उदाहरण। खल्वस्मत् शब्द बन जाएगा। अब आगे देखिए पदानि संधि विच्छेदः, किमप्यभिमतम, किम धन अपि धन अभिमतम, यह इसका संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर अज्झिनम वर्णम परेण संयोज्यम,
अचहीन वर्ण अर्थात स्वरहीन जो वर्ण है उसके साथ स्वर मिल जाएगा, तो आ यहाँ मिल जाएगा। अब इधर आपी के पकार में इकार है, तो ई के स्थान पर या हो जाएगा इकोणित सूत्र से, और यह बन जाएगा तो हो जाएगा किमप्यभिमतम। ये भी यण संधि का ही उदाहरण है। अब देखिए हस्तेनैव, हस्तेन धन एव, यहाँ पर हस्तेन के नकार में अकार है और इधर धन चिन्ह के बाद एकार है, तो हो जाएगा हस्तेनैव। यह है वृद्धि संधि। अब देखिए दग्धुकामेव, दग्धुकाम धन एव, तो अजीनम वर्णम परेण संयोजम, स्वरहीन वर्ण को स्वर के साथ मिला देते हैं, तो काम शब्द में यहाँ पर स्वरहीन है, तो शब्द बन जाएगा काम एव। एक ही मात्रा मकार के ऊपर आ जाएगी, तो शब्द बन जाएगा दग्धुकाम एव। मूल्यांकनम प्रश्न 1, अस्मिन् पाठे समागतानां 10 शब्दानां संस्कृत वाक्ये प्रयोगः करणीयः। इस पाठ में आए हुए 10 शब्दों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करें। प्रश्न संख्या 2, महाकवि भासस्य कति नाटकानि सन्ति तेषां नामानि लिखत। महाकवि भास के कितने नाटक हैं, उनके नाम लिखिए। गृह कार्यम, अब हम आपको देते हैं गृह कार्य। संस्कृत भाषायां के नाटककाराः अभवन् तेषां महाकवीनां नाटकानां नामानि लिखत। संस्कृत भाषा में कौन कौन नाटककार हुए हैं, उन नाटककारों का नाम लिखकर उनके नाटकों के भी नाम लिखिए। आज की कक्षा में हमने चर्चा की पाठ संख्या 2 मातुराज्ञा गरीयसी। इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर, शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग, संधि एवं संधि विच्छेद और प्रकृति प्रत्यय का विभाग। आशा करते हैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर भली भांति समझ आ चुके होंगे। अगली कक्षा में मिलते हैं नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।